बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज ही हम अपने देसी किचन पंजाब में आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी। और आज बनाने जा रहे हैं हम बीफ शामी कबाब। बीफ शामी कबाब बनाने के लिए हमने ले लिया है जी तकरीबन 3 पाव कीमा लिया है हमने। 3 पाव कीमा ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसको मैंने बॉयल होने के लिए इसके लिए जो भी पतीला मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है एक अलग से, जिसमें मैं चीज़ों को बॉयल करती हूँ, उसमें मैंने 3 पाव कीमा धो के डाल दिया है। और इसमें जो चर्बी है वो भी ज़्यादा मकदार में है। कबाब जब भी बनाना है तो उसमें चर्बी का होना बेहद ज़रूरी है। और जी उसके अलावा मैं उसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखा हुआ है। धोया अच्छे तरीके से, धो भी लिया। और ये मैं अब इसमें शामिल करूँगी 1 पाव चने की दाल और 3 पाव है हमारा कीमा। और ये बनाने लगे हैं हम बीफ शामी कबाब। इसमें और मैं शामिल करूँगी 2 अदद मैंने आलू ले लिए हैं। ये देखें, एक छोटा सा आलू है और एक मीडियम साइज़ का है। इनको मैंने बार अच्छी तरीके से बाहर से पहले धो लिया है। छिलका इनका भी हम नहीं उतारेंगे। इसको ऐसे हम इसके अंदर बॉयल होने के लिए इसके अंदर इसको भी डाल देंगे। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास, जो कि मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, लेकिन फुल भरी हुई चम्मच होनी चाहिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून, या आप इसमें 1.5 टेबल चम्मच भी डाल सकते हैं। जितने इसमें अच्छे मसाले होंगे तो ये अच्छे आपके कबाब बनेंगे। और इसके अलावा अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मैंने खुश्क धनिया है जिसको मैंने दरड़ा कर लिया है, ये इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। धनिया के अलावा इसमें अब मैं शामिल करने जा रही हूँ नमक। नमक जो है इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें चने की दाल है और दाल काफ़ी नमक दाल के लिए चाहिए होता है। उसके अलावा मुझे लाल मिर्च, रेड चिली, ये देखें तकरीबन मैं इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी लाल मिर्च, क्योंकि ये थोड़ा मिर्च तेज़ होगी फिर कबाब अच्छे लगेंगे। उसके अलावा हल्दी पाउडर शामिल करूँगी 1/2 टी स्पून, ताकि इसका कलर अच्छा आए। सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टी स्पून। और जी अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हमें कितना चाहिए, जिसमें हमारा कीमा, दाल और ये आलू भी बॉयल हो जाए, दाल भी गल जाए और हमारा जो कीमा है वो भी रेडी हो जाए, और सारा पानी इसके अंदर ही ड्राई होना चाहिए। इतना पानी हमें चाहिए जिसके अंदर ये कीमा और दाल डूब जाए। तकरीबन 3 गिलास पानी मैंने डाला है इसमें। और अब इसको मैं गलने के लिए रख देती हूँ, ताकि हमारा जो कीमा है, दाल है, आलू है, ये सब चीज़ें गल के रेडी हो जाएं। फिर इसके बाद अगला मरहला शुरू करते हैं। ये देखें बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, कीमा भी हमारा गल चुका है। और जी आलू भी जो है तो डाले थे जो आलू हमने, ये देखें ये भी बॉयल हो चुके हैं। इनको मैं अलग कर लूँगी और इनका छिलका उतार के तो इनको भी मैश करके फिर इसके अंदर ही डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दाल गल चुकी है और कीमा भी हमारा गल चुका है। कितना प्यारा कलर आया है जो मसाले वगैरह इसके अंदर डाले हैं उनकी वजह से। और ये देखें आप थोड़ी थोड़ी नमी है, बाकी ज़रा सी नमी हम रहने देंगे इसमें। और देखें दाल भी बिल्कुल गल चुकी है। अब हमने अगले मरहले में इसको दाखिल करना है, और वो ये है कि इसको अब ग्राइंड करना है।
अगर आपके पास ग्राइंडर है तो वेल, वरना आप इसको उसमें सिलबट्टे पे उसमें पत्थर की जो है वो, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं ताकि बिल्कुल जो कीमा और दाल है वो मिक्स हो जाए और बिल्कुल उनका अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। आलू भी हम छिलका उतार के वो भी इसके अंदर डाल लेंगे और इनका एक प्यारा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर बाकी मसाले जो डालने हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे। पहले हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये जो कीमा दाल सब कुछ मसाले इसमें डाले हुए थे, इसको ग्राइंड कर लिया है। और जो पोटैटो थे 2, इनका भी मैंने अच्छे से इनको भी मैंने बारीक कर लिया है छिलका उतार के। हरा धनिया मैंने कटिंग कर लिया है। गरम मसाला है 1 टेबलस्पून। और पहले भी मैंने इसमें कुछ ये जो दरड़ किया हुआ था धनिया खुश्क, वो मैंने पहले भी डाला था 1 टेबलस्पून। मैंने फिर 1 टेबलस्पून मैंने दोबारा रखा है। और ये हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, क्योंकि हरी मिर्च जो है कटिंग करके डालने से मेरा तो ये कहना हुआ है कि बच्चों के लिए खाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा जिस चीज़ में भी डालना हो उसका पेस्ट बना के ही डालती हूँ। तो अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपके सामने आपको जो कि पहले मैंने दिखाया कि काफ़ी सारे मसाले, जो मिर्च जो लाल मिर्च है वो भी मैंने इसमें पहले इस्तेमाल कर लिया है। नमक भी डाल दिया है, हल्दी पाउडर डाला है और खुश्क धनिया डाला है। इस तरह की चीज़ें पहले इसमें डाल चुके हैं। एक बॉल लिया है मैंने, इसके अंदर ज़रा मिक्स करना आसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं सारा मटेरियल डाल देती हूँ। पोटैटो, उसके बाद है हरा धनिया। 1 कप हरा धनिया मैंने लिया है। ज़्यादा से हरा धनिया होगा तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे। और जी इसके अलावा ये देखिए, ये है पहले लाल मिर्च, चूँकि इसमें मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए अभी इसका जायका को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए मैंने ये जो हरी मिर्च है वो लिया है और उसका पेस्ट बना लिया। ये 3 अदद हरी मिर्च हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा इसको ग्राइंड कर लिया है। ये है खुश्क धनिया और गरम मसाला, सारी चीज़ों को इसमें डाल के। यहाँ पे नमक, आप नमक को टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक में कोई फ़र्क है, थोड़ा है ज़्यादा है, तो आप दोबारा भी इसमें नमक डाल सकते हो। और अंडा, 1 अदद अंडा इसमें शामिल करूँगी। अंडा 1 अदद, और 1 अंडा जो है वो मैंने यहाँ पे अलग से रखा है, इसको भी मैं यहाँ फेंट लूँगी। इसको मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में शेयर करें। सारा जो मटेरियल है अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। देखिए कोई भी दाल का दाना या कीमा जो है बिल्कुल बारीक हो चुका है, अच्छे से ग्राइंड है। पोटैटो भी इसके अंदर मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम नमक को चेक करेंगे कि हमारा नमक जो है वो ठीक है या कम है। तो थोड़ा सा हम खा के देखेंगे कीमा। नमक हमारा थोड़ा सा कम है और डालेंगे।
थोड़ा सा नमक और क्योंकि जब इसमें हम पोटैटो का भी इस्तेमाल करते हैं, धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें डालते हैं, फिर नमक कम हो जाता है। वैसे जब हमने इसको बॉयल होने के लिए रखा था तो उस लिहाज से नमक जो था वो बिल्कुल ठीक था। हरे धनिए से और गरम मसाले से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। मिक्स हो चुका है। अब हम कबाब बना के रखेंगे। आप कबाब बना के उनको फ्रीज़ कर दें, फ्रिज में रख लें आप उनको। जब भी आपने खाने हो तो आप आराम से निकाल के तल लें। ये तैयार हो चुका है जी। नमक भी अब इसमें ठीक है। तो अब मैं इसके कबाब तैयार कर लेती हूँ। एक ट्रे लिया है। अच्छा, अब कबाब बनाने के लिए अगर हम हाथ से बनाते हैं कबाब तो ना तो हमारे गोल अच्छी तरीके से बनेंगे, कहीं से मोटे होंगे, कहीं से कैसे, और जल्दी भी नहीं बन सकेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले भी जितनी दफ़ा कबाब की रेसिपी दी है, चिकन कबाब जितने भी थे, वो मैंने आपको तरीका ये बताया था कि किसी भी बोतल की एक कैप ले लें और छोटा बनाना है कबाब, बड़ा बनाना है, जिस साइज़ का भी आपने बनाना है, कोई भी साफ़ सुथरा शॉपिंग बैग उसके ऊपर रखें और ये जो आपका मटेरियल है इसको इसके अंदर भर लें। थोड़ा सा दबा के इसको इसके अंदर भरें। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए कबाब, जो है नॉर्मल होना चाहिए ताकि अंदर से वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा कबाब जो है वो रेडी हो जाएगा। यूँ बना के हमने रखते जाना है। सारे कबाब हम इस तरीके से तैयार करते जाएंगे। ऐसी चीज़ अगर आप घर में बना के रख लेते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही सहूलत वाला काम होता है कि अगर आप के घर में कोई भी मेहमान आ जाता है या बच्चों के लंच बनाना पड़ जाता है जल्दी से, कुछ भी आपने चाय के साथ अगर आपका मूड है कबाब खाने का, तो घर में जब बना के आपने रखे हुए हैं तो फौरी तौर आप उनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। अगर आप बाहर से लेके खाएंगे कि बस दफ़ा फ्रीज़ की हुई चीज़ें बाहर से लोग ले आते हैं कि जब खाने होंगे तो हम घर में फ्राई कर लेंगे, लेकिन वो कौन सा मटेरियल है उसमें, पुराना है, कोई पुरानी चीज़ें यूज़ हुई हैं, कब के हैं बने हुए, इसका भी तो कुछ पता नहीं होता कि उन्होंने जो कीमा यूज़ किया है वो कितने दिनों का है, कितने दिनों से बना के रखी हुई हैं, मिसाले उसमें कौन से यूज़ हुई हैं। लेकिन घर में आप एक चीज़ बनाते हैं तो वो आपको सस्ती भी पड़ती है, महंगी भी नहीं पड़ती ज़्यादा, उसमें इतना आपका पैसा भी खर्च नहीं होता और साफ़ सुथरी चीज़ भी होती है कि आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। क्योंकि खाने के साथ साथ दिल तो चाहता है इंसान का कि चटपटी चीज़ें खाए, लेकिन घर में बना के खाए ज़्यादा बेहतर है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ मिल भी जाए आपको और साफ़ सुथरी मिले, कि उसमें कोई बीमारी का मसला ना हो, कोई पेट ख़राब, कोई स्टमक का इशू ना हो। ये तकरीबन 1 किलो के बराबर हो गया था, दाल भी, कीमा भी, सब कुछ शामिल करके। और 1 किलो से आप देखें कि मेरे 20 से 22 कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। 20 से 22 कबाब जो हैं मेरे इससे रेडी हो गए हैं। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखें, ये मीडियम साइज़ का कबाब है और ये 20 से 22 1 किलो में मेरे तैयार हो गए हैं। और जी अब मैं इनको थोड़े से कबाब फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब कबाब को तलने के लिए मैंने जो एक अंडा लिया है इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। उसके बाद इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी।
और कुकिंग ऑयल मैंने एक पैन में लिया, ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें डिप करके कबाब को तो फ्राई करूँगी। अगर हम इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं इनको फ्रिज में नहीं रख रही हूँ। 2-4 आपको मैं तल के दिखाने हैं। ये देखें, ये अंडे में इसको मैंने डिप कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक साइड से ये हो रहे हैं, अभी मैं इनको दूसरी साइड से कर दूंगी। आराम से हम इनको दूसरी साइड से अब पलट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे बीफ शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आने पे अपने कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर करना है। ये मैंने मीडियम आंच पे इनको बना रही हूँ। ज़्यादा चूल्हा तेज़ नहीं है ताकि अच्छे से फ्राई हो। जो रेडी हो चुके हैं उनको निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा दूसरी साइड से। और ये देखें, ये रेडी हो चुका है दोनों साइडों से। इसको मैं निकाल लेती हूँ। अगर आप इनको बहुत तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे, अंदर से ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। बहुत ही स्लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। और ये अब हमारे फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल लेती हूँ। केचप और मेयोनीज़ के साथ, चाय के साथ, लंच बॉक्स में हर जगह इनकी ज़रूरत है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिए। तो लीजिए नाज़रीन, हमारे जो बीफ शामी कबाब हैं रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखिएगा। आपका और हम सब का अल्लाह निगहबान।